एक उत्तराखंड के घटना का मैं जिक्र कर रही हूँ। इसमें एक जोड़ी है, युगल जोड़ी, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, जो आज फैशन है। तो फैशन है तो गर्लफ्रेंड सोचती है कि बॉयफ्रेंड जो है वो मेरी जागीर है, और बॉयफ्रेंड सोचता है कि ये जो गर्लफ्रेंड है वो मेरी जागीर है। इसी क्रम में क्या होता है, गर्लफ्रेंड को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड का चक्कर किसी और से है। कैसे पता चलता है, इसको शक भी कर सकते हैं कि बॉयफ्रेंड उसको समय देकर भी उससे मिलने नहीं आता है। जब ज़्यादा वो सवाल जवाब करना शुरू करती है फ़ोन के मैटर में, तो वो उसको ब्लॉक भी कर देता है। तो ब्लॉक करता है तो जाहिर सी बात है वो तिल मिलाएगी, क्योंकि ब्लॉक करने पे इंसान और कुछ नहीं कर सकता, तो तिल मिला तो सकता ही है। तिल मिलाई, इसके बाद वो जो आज लड़कियां बहुत आधुनिक हो चुकी है, उसने अच्छा खासा ड्रिंक लिया और ड्रिंक लेकर बॉयफ्रेंड के घर पे आ गई। बॉयफ्रेंड ने दरवाज़ा नहीं खोला, रोड पे ही वो तमाशा किया, वो गंदी गंदी गाली, वो गंदी गंदी गाली। बताते शर्म आ रही है। बॉयफ्रेंड के घर पे, ध्यान दीजिए, वो बॉयफ्रेंड है, अभी हस्बैंड नहीं हुआ है, वो बॉयफ्रेंड है। इसको लगा कि ये बॉयफ्रेंड मेरी जागीर है, ये किसी दूसरी लड़की के साथ कैसे है। हुआ होगा कुछ अनबन, इसमें दो राय नहीं है। लड़का भी दोषी है, इसमें दो राय नहीं है। क्यों उसने उसको अवॉइड किया, क्यों उसने उसको ब्लॉक किया। जो बात थी वो बात को सामने रखता, लेकिन नहीं, उसने सामने नहीं रखा, उसने मुंह छिपाया, उसने उसको ब्लॉक किया और अपने घर में आके छुपा। नतीजा, वो लड़की ने उसको छोड़ा नहीं, उसके घर आकर के, घर में तो नहीं आ पाई, सड़क पे नशे में धुत होकर तमाम पुरुषों वाली गालियाँ बरसात करने लगी। लो बाबू सुनो, खूब सुनो। जब बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर पुलिस बुलाई गई, लड़की को शांत कराया गया और किसी तरह से, बहुत मुश्किल से उस लड़की को शांत कराया गया और उसको अपने घर भेजा गया। ये लड़की घर से बाहर हॉस्टल में रहती थी और जाहिर सी बात है थोड़ी उन्मुक्त स्वभाव की थी, कोई बंधन इसको स्वीकार नहीं था। बंधन आज के समय में लड़कियों को स्वीकार है भी नहीं, तो वो ऐसे ऐसे पुरुष के झांसे में आती हैं जिससे उनका जीवन जो है वो बर्बाद हो रहा है। मेरा कहने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि इतनी भी आज़ादी ठीक नहीं है कि आप हर किसी के साथ बंध जाएं और जब उससे टूटे तो इस तरह की हरकत करें। क्योंकि आप कहेंगी मुझे मोहब्बत है, तो मोहब्बत इसका नाम नहीं है। मोहब्बत इसका नाम नहीं है। मोहब्बत किसे कहते हैं, अगर ये आपको जानना हो तो मेरी लिखी हुई एक नावल मैंने लिखी है, स्वेटर, उसको पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा कि मोहब्बत किसको कहते हैं। मोहब्बत इसका नाम नहीं है कि आप बॉयफ्रेंड के घर पे आके गाली गलौज दुनिया जहान अपने आप को दिखाना, शो करना। मैंने इस एक्टिविटी के आगे बॉय भी, लड़के भी फेल हैं। खैर, किसी तरह से मामला रफ़ा दफ़ा किया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये लड़की फिर मानेगी, फिर कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर करेगी। अब आगे सूचना मिलने के बाद मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल मैंने बता दिया है कि इस तरह की चीज़ में लड़कियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। गलती लड़के की भी है, उसे इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो यही हमारे समाज में हो रहा है, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है। मैंने बताया ना कि मेरे पास टेक्नोलॉजी का अभाव है, नहीं तो मैं सबूत के साथ मैं आपको दिखाती। क्योंकि जो भी बातें मैं बताती हूँ मैं अपने मन से नहीं बताती हूँ, कहीं से गढ़ के नहीं बताती हूँ। अब मुझे मालूम है कि मेरी बातों से बहुत से लोगों को तकलीफ़ पहुँचती है, चोट पहुँचती है। चोट पहुँचती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरा ये सिलसिला जारी रहेगा। कम से कम समाज को एक आईना दिखाने का जो मैंने एक बीड़ा उठाया है, ये सिलसिला मेरा जारी रहेगा। कोशिश करती हूँ, छोटी सी नाकामयाब कोशिश। बाकी आप क्या कहेंगे। धन्यवाद।